दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 12वीं किस्त है वो कल यानी 17 अक्टूबर को सभी किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको ये किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है और इसके कुछ कारण भी है, जैसे कि पोर्टल को एकदम अपडेट कर दिया गया है। अगर आप पोर्टल पर विजिट करोगे तो वहां पर आपको पूरी पोर्टल एकदम नई देखने के लिए मिलेगी। लेकिन किस्त ट्रांसफर करने का ये मेन कारण नहीं है, मेन कारण है लैंड सीडिंग। अब दोस्तों ये जो ऑप्शन है, ये नया सा वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है, ये नया ऑप्शन पोर्टल पर ऐड किया गया है। अगर आप बेनिफिशियरी स्टेटस में जाके चेक करोगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा लैंड सीडिंग का। अब जितने भी ऐसे किसान हैं जिनके लैंड सीडिंग के सामने यस लिखा हुआ है, उन सभी को 12वीं किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है। लेकिन जितने भी ऐसे किसान हैं जिनकी लैंड सीडिंग के सामने नो लिखा हुआ है, उनको 12वीं किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है कि किसी की लैंड सीडिंग के सामने यस लिखा हुआ है और किसी की लैंड सीडिंग के सामने नो लिखा हुआ है? तो इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लैंड सीडिंग है क्या। तो सरकार द्वारा लैंड सीडिंग का ऑप्शन इसलिए लाया गया है क्योंकि पीएम किसान योजना में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा था। क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास में अपनी जमीन है, लेकिन उन्होंने उस जमीन पर कई सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। मतलब अपनी फैमिली के कई सारे लोगों के एक ही जमीन पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और वो उस एक ही जमीन पर फैमिली के कई सारे लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। या फिर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास में अपनी जमीन तो है, लेकिन वो उस जमीन पर खेती नहीं करते हैं। उन्होंने उस जमीन को कॉमर्शियल में यूज किया हुआ है, मतलब जमीन तो है लेकिन उस पर वो खेती नहीं करते हैं या फिर जमीन को किसी पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं। तो जितने भी ऐसे किसान हैं उन सभी को योजना से बाहर करने के लिए सरकार लैंड सीडिंग का ऑप्शन लेके आई है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि ये यस और नो का क्या फंडा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन को लेखपाल द्वारा यानी पटवारी द्वारा वेरीफाई कर लिया गया है, उन सभी की लैंड सीडिंग के सामने यस लिखा है और जिनकी जमीन वेरीफाई अभी नहीं हुई है उनके सामने नो लिखा हुआ है। और जिनके सामने यस लिखा हुआ है उनको 12वीं किस्त मिल चुकी है और जिनके सामने नो लिखा हुआ है उनको 12वीं किस्त नहीं मिली है। अब जितने भी ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन वेरीफाई नहीं हुई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा सभी लेखपाल को आदेश जारी कर दिए हैं। आपका जो लेखपाल होगा, आपके ब्लॉक का जो पटवारी होगा, वो आपकी जमीन पर फिजिकली आके चेक करेगा कि आपकी जमीन वैलिड है या नहीं है, आप एक वैलिड किसान है या नहीं है, आप इस योजना के लायक है या नहीं है। और अगर आपका सब कुछ सही होता है, आपकी जमीन वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद में वो सारा डाटा भारत सरकार को सबमिट करेगा और आपका जो लैंड सीडिंग का ऑप्शन है वहां पे ऑटोमेटिक यस लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप फ्रॉड निकलते हैं, आपकी जो जमीन है वो फ्रॉड निकलती है, तो आपको इस योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोसेस है फिजिकली चेक करने वाला, ये बहुत धीमा है, बहुत स्लोली है। आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि जो लेखपाल होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं। आप सभी को पता है यार, गांव की हालत यही है। तो आप इसको फास्ट तरीके से कैसे करवा सकते हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जमीन के पेपर लेके अपने ब्लॉक में जाना है और वहां पे आपको अपने पटवारी यानी कि आपको अपने लेखपाल से मिलना है और वहां पे आपको अपनी जमीन के जो पेपर है उनको वेरीफाई कराना है। और जैसे ही वहां पे वेरीफाई हो जाते हैं तो आपका जो लैंड सीडिंग का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक वहां पे यस लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। और जैसे ही वहां पे यस हो जाता है तो 1 से 2 दिन बाद आपकी जो 12वीं किस्त है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और कोई भी पटवारी दोस्तों फिजिकली जाके चेक नहीं करता है। आप सभी को पता है गांव का क्या हाल है, कोई भी पटवारी फिजिकली गांव में जाके चेक नहीं करता है, केवल डॉक्यूमेंट में चेक कर लेता है, उसके बाद वो उसको वेरीफाई कर देता है। कोई भी पटवारी अपना सही तरीके से काम नहीं करता है। तो आपको इस इंतजार में नहीं रहना है कि भाई मेरे गांव में पटवारी आएगा, मेरी जमीन को वेरीफाई करेगा और तब जाके मेरी 12वीं किस्त आएगी। तो आपको इस चीज के भरोसे नहीं बैठना है। आपको अपनी जमीन के पेपर लेके जाना है अपने ब्लॉक में, वहां पे पटवारी से मिलना है, उनको वेरीफाई कराना है और उनको बतानी है कि सर इनको जल्दी से वेरीफाई कर देना और सिस्टम पे अपडेट कर देना, ताकि वहां पे जो लैंड सीडिंग का ऑप्शन है वो यस में कन्वर्ट हो जाए। और जैसे वो यस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपकी जो 12वीं किस्त है वो 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। बाकी यार आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी मन में सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटा बजा के करना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना। और हाँ, पटवारी के भरोसे मत बैठना। अगर आपकी जमीन वेरीफाई नहीं हुई है तो जल्दी से जाओ पटवारी के पास में और अपनी जमीन को वेरीफाई करा लो।